भारत का खलाई मिशन कामयाब रहा और चंद्रयान-3 चांद की जनूबी कुतुब पर उतर गया। ये यकीनन कम तरक्की याफ्ता मुल्क के लिए बड़ी खबर और बहुत बड़ी कामयाबी है। भारत ने इससे कबल भी कोशिशें की जिनमें वो नाकाम रहा। ये इसकी तीसरी कोशिश थी जिसमें भारत ने चांद तक रसाई हासिल कर ही ली। इससे कबल भारत की नाकामी पर हमारे यहाँ खुशियाँ मनाई जाती रहीं, भारत का मजाक उड़ाने की कोशिश की गई। लेकिन अगर वो नाकाम भी हुआ तो क्या हुआ, कम से कम इसने कोशिश तो की और कोशिश करने वाले नाकाम भी हुआ करते हैं। हम खुद ही तो एक शेर पढ़ते हैं, गिरते हैं शाह सवार ही मैदानी जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। भारत ने कम से कम एक कोशिश तो की और भरपूर कोशिश के बाद नाकाम हो जाना ये नाकामी नहीं होती बल्कि कामयाबी की पहली सीढ़ी होती है। इन्होंने कोशिश की और बार बार कोशिश की, नाकाम हुए। हमारे मजाक उड़ाने के बावजूद इन्होंने किसी बात को खातिर में ना लाए और फिर कोशिश की और बिलाखिर वो कामयाब हो गए। यूं भारत दुनिया का चौथा और एशिया का दूसरा मुल्क बन गया है जिसने चांद तक रसाई हासिल कर ली है। भारत इस लिहाज से एक बड़ी कामयाबी हासिल कर चुका है कि इसने चांद के ऐसे तारीख हिस्से पर कदम रखा है जहां अभी तक तरक्की याफ्ता ममालिक भी नहीं पहुंच सके। इसका ये फ़ायदा होगा कि दुनिया को इस हिस्से के बारे में भी अहम मालूमात हासिल करने में आसानी हो जाएगी। हमारे यहाँ एक मिसाल आमतौर पर बोली जाती है कि दुनिया चांद पर पहुंच गई और तुम यहीं बैठे हुए हो। ये मिसाल बिल्कुल दुरुस्त है। क्या हमारा हमसाया मुल्क जो हमारे साथ ही आज़ाद हुआ था, जिसके हालात भी पाकिस्तान से ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं थे, मगर आज इसने इस कदर कामयाबी हासिल कर ली है कि वो चांद तक पहुंच गया, मगर हम कहाँ बैठे हैं ये हमें खुद ही बहुत अच्छी तरह अंदाज़ा है। हमारे यहाँ सबको सिर्फ़ और सिर्फ इस बात की फ़िक्र है कि किसको कुर्सी देनी है, किसको ओहदा देना है, किससे ओहदा छीनना है, किसको बिठाना है, किसको उतारना है। क्या सियासतदान, क्या इदारे, क्या ब्यूरोक्रेट्स, क्या सहाफ़ी, हर एक को यही फ़िक्र है कि कौन हुकूमत संभालेगा, कौन हुकूमत छोड़ेगा, कौन आइंदा इंतखाब में कामयाब होगा, मुल्क की भाग दौड़ संभालेगा। कोई भी तरक्याती काम होने लगे, कोई भी मुल्क के लिए भला सोचने लगे तो सब कुछ सियासत की भीड़ चढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर पा रहा। इंडिया की जानिब से रवाना किया जाने वाला चंद्रयान-3 खलाई जहाज़ कामयाबी से चांद की सतह पर उतर गया। चंद्रयान-3 ने बुध की शाम तकरीबन 6:04 पर चांद के जनूबी हिस्से पर लैंडिंग की। इस कामयाबी के बाद इंडिया चांद के कुतुब जनूब पर खलाई जहाज़ उतारने वाला दुनिया का पहला और सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा मुल्क बन गया है। इंडिया के खलाई मिशन से इसको कौन कौन से फ़वाइद हासिल होने वाले हैं, उनमें से चंद एक: मौसम की पेशगोई करना, समंदरी वसाइल की तशख़ीस करना, जंगलात के अहाते का तखमीना लगाना, मवासलात और दिफा के लिए खलाई टेक्नोलॉजीज़ तैयार करना। इंडिया अपने इस खलाई मिशन से अपने दिफाई निज़ाम को बहुत बेहतर बना सकता है। इसमें जिद्दत लेके आ सकता है, जैसे दिफाई निज़ाम में इनके दुश्मन ममालिक पर नज़र षानी करना और अपने जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए तमाम उन ममालिक पर नज़र जमाना कि जो जिद्दत की दौड़ में एशियाई ममालिक से बहुत ज़्यादा आगे चले गए हैं। इंडिया अगर इस खलाई मिशन में कामयाब हो जाता है तो वो आने वाले सालों में एक खलाई सफ़र का निज़ाम मुतारिफ़ कराने वाला है, यानी कि खला में जाने के ख्वाहिशमंद अब खला का सफ़र भी कर सकेंगे। चांद के ऊपर कामयाब सॉफ्ट लैंडिंग के बाद अब इंडिया दूसरे शमसी सियारों पर तहकीक करने के बारे में सोच रहा है। इंडिया ने चांद के उस हिस्से पर सॉफ्ट लैंडिंग की है जहां अब तक कोई भी तरक्की पजीर मुल्क नहीं पहुंच सका। अब तमाम मुल्क इंडिया के मोहताज बन गए हैं, यानी कि चांद का वो हिस्सा जहां अब तक कोई भी सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया है, वहाँ की इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए अब तमाम मुल्कों को इंडिया की ज़रूरत पड़ने वाली है। चांद के इस जनूबी हिस्से पर बहुत ही कीमती पत्थर और चट्टानें मौजूद हैं और पानी का वहाँ होना या ना होना बहुत ही मायने रखता है।